दोस्तों बच्चे बच्चे को पता है कि भारत एशिया का एक बड़ा हिस्सा है और एशिया के सबसे बड़े और मशहूर देशों में आता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भारत, पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश जैसे कई देशों से मिलकर बनने वाला एशिया अब भारत से अलग हो रहा है, क्योंकि भारत की धरती टूटकर अलग जा रही है। अब सवाल यह आता है कि क्या इस तरह की अविश्वसनीय घटना होना भारत के लिए कोई शुभ संकेत है, या फिर ये घटना भविष्य में होने वाली अनहोनी की तरफ इशारा करते हैं। हमें मालूम है कि ये सारी बातें आपको हजम नहीं हो रही होंगी, पर दोस्तों जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। पर उसके लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी 7 अलग अलग महाद्वीपों से मिलकर बनी है, पर शायद ही किसी को ये बात मालूम होगी कि आज से तकरीबन 27 करोड़ साल पहले पूरी पृथ्वी में धरती का केवल एक ही टुकड़ा मौजूद था। यानी कि आप जितने भी महाद्वीप देख रहे हैं ये आज से करोड़ों साल पहले सभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अब आप सोचेंगे कि अगर ऐसा ही था तो ये 7 अलग अलग महाद्वीपों में कैसे बदल गए। तो दोस्तों हमारी धरती के बिल्कुल निचले हिस्से में हर वक्त हलचल होती रहती है, क्योंकि धरती का जो निचला हिस्सा है वहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है और गर्म लावा और मैग्मा जैसी चीजें हैं जो हर वक्त एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं। और तो और ये आप भी जानते हैं कि टेक्टोनिक प्लेट्स के हलचल की वजह से कहीं पर ज्वालामुखी फटती है तो कहीं पर भूकंप का कहर देखने को मिलता है। हालांकि ये सारी चीजें हमने बहुत छोटे पैमाने पर देखी हैं, लेकिन जब आज से 27 करोड़ साल पहले इस तरह की हलचल हुई थी, धरती 2 टुकड़ों में बट गए थे। लेकिन ऐसा होने में 1-2 दिन नहीं बल्कि लाखों साल लग गए। धरती के उन 2 बड़े टुकड़ों में एक का नाम लॉरेशिया था तो दूसरे का नाम गोंडवाना रखा गया। ऐसे में जब धरती 2 टुकड़ों में बटी तो इसके दोनों ही टुकड़े अलग अलग जगह पे गए, जिसके कारण मौसम में भी परिवर्तन देखने को मिला। पर मौसम में होने वाले इसी परिवर्तन के कारण पृथ्वी पर रेंगने वाले जीव अस्तित्व में आए। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई, क्योंकि धरती पे लगातार हलचल होती रही, जिसकी वजह से लॉरेशिया से टूटकर नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया का निर्माण हुआ। तो वहीं दूसरी तरफ जब गोंडवाना अलग अलग टुकड़ों में टूटा तो ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और यहाँ तक कि भारत भी अस्तित्व में आया। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। जब लॉरेशिया से टूटकर एशिया का निर्माण हुआ था तो उसमें भारत था ही नहीं। उस वक्त हमारा भारत देश अफ्रीका महाद्वीप के पास उसके बिल्कुल नजदीक पर मौजूद था और भारत देश को मैडागास्कर का हिस्सा माना जाता था। काफी समय तक ऐसा ही चलता रहा। लेकिन पृथ्वी पर एक चीज कहाँ ज्यादा लंबे समय तक चलती है, इसलिए जब दोबारा से धरती के अंदर हलचल हुई तो काफी कुछ बदल गया, क्योंकि इस हलचल के कारण हमारी पृथ्वी हर साल 10 सेंटीमीटर की रफ्तार से एशिया की तरफ बढ़ने लगी। अब 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार आपको सुनने में भले ही बहुत कम लग रही हो, लेकिन दोस्तों किसी महाद्वीप के लिए इस रफ्तार से आगे बढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। तभी तो कई सालों के लगातार सफर के बाद आखिरकार हमारा भारत मैडागास्कर से टूटकर एशिया से जा टकराया। अब 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से आने वाला धरती का ये विशालकाय टुकड़ा जिसे हम भारत के नाम से जानते हैं, जैसे ही एशिया से टकराया वैसे ही पूरी पृथ्वी की जलवायु बदल गई। और आज हम जो हिमालय पर्वत देख रहे हैं वो भी इसी टक्कर का ही नतीजा है। जैसे ही भारत का ये बड़ा सा हिस्सा एशिया से जाकर मिलता है, इसमें होने वाले बदलाव के कारण हिमालय पर्वत बन गया। इस बात से तो आप भी वाकिफ हैं कि हमारी धरती कई सारे टेक्टोनिक प्लेट्स से मिलकर बनी होती है। लेकिन जब 2 प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो उस वक्त जो प्लेट भारी होती है वो नीचे की तरफ चली जाती है और जो प्लेट हल्की होती है वो ऊपर की तरफ उठने लगती है। और ठीक ऐसा ही तब भी हुआ जब भारत और एशिया की धरती आपस में टकराई, जहां हल्की होने वाली टेक्टोनिक प्लेट्स उस खतरनाक टक्कर की वजह से ऊपर की तरफ उठनी शुरू हो गई और धीरे धीरे वो प्लेट इतनी अधिक उठ गई कि आज वो हिमालय के रूप में हमारी पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत बन गया। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आता है जब शोधकर्ताओं को ये पता चलता है कि आज भी हमारी धरती 3 सेंटीमीटर प्रति वर्ष के हिसाब से एशिया की तरफ बढ़ती जा रही है। और यही वजह है कि हिमालय पर्वत की ऊंचाई में भी आपको परिवर्तन देखने को मिलता है। पर दोस्तों यकीन मानिए, भारत की धरती में होने वाले बदलाव की रफ्तार इतनी कम है कि उसे आंखों से देख पाना तो दूर की बात है, महसूस कर पाना भी असंभव है। पर हाँ, 2 धरती के टकराव की वजह से जो हिमालय पर्वत बना उसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा थी। इसी वजह से हिंद महासागर से उठने वाली नम हवाओं को इसने सोख लिया, जिसके कारण हाई प्रेशर सिस्टम का निर्माण हुआ। और जब बादल ऊंचाई पर जाकर पहाड़ों से टकराए तो मानसून की शुरुआत हुई। वहीं करोड़ों साल पहले शुरू हुआ मानसून आज भी भारत में हर साल आता रहता है। जी हाँ, जो मानसून का सीजन हम देखते हैं वो इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में टकराने और वातावरण में होने वाले बदलावों का नतीजा है, जो आज नहीं बल्कि करोड़ों साल पहले हुआ था। और यकीन मानिए, अगर ये घटना न हुई होती तो हमारे भारत के हालात भी अफ्रीका जैसे ही होते। और हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि आप इस बात से भी अनजान होंगे कि ये जो हिमालय पर्वत बना है, सिर्फ और सिर्फ इसी हिमालय की वजह से आज भारत की आधी से भी ज्यादा जनसंख्या को पीने का पानी मिलता है। और इसे हिमालय की वजह से भारत में गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां बहती हैं। और यहाँ पे हम जो आराम से खेती कर पाते हैं ये भी हिमालय की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। और मौसम के बदलते मिजाज भी हमें इसी हिमालय पर्वत की वजह से ही देखने को मिलते हैं।
हिमालय से निकलने वाली नदियां करोड़ों साल ऐसे ही बहती रहती हैं, जिसके कारण बंगाल डेल्टा का निर्माण हुआ। पर दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, हैरत अंगेज तरीके से हमारी धरती के नीचे आज भी हलचल हो रही है। और जानकारों के मुताबिक धरती के नीचे होने वाली हलचल इतनी खतरनाक है कि इसकी वजह से भारत एक बार फिर से अपनी स्थिति बदल रहा है। कुछ वैज्ञानिक तो ये भी कहते हैं कि भविष्य में हमारा भारत टूटकर एशिया से अलग हो सकता है, और कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना है कि हमारी धरती आज भी लगातार एशिया की तरफ बढ़ती जा रही है। पर इसमें से क्या सच है और क्या झूठ, ये तो इन वैज्ञानिकों को भी नहीं पता है। पर हाँ, एक बात सच है, और वो ये कि हमारी धरती के नीचे आज भी बहुत तेज रफ्तार से हलचल हो रही है, खासतौर से हमारे भारत में। यही वजह है कि साल 2015 में नेपाल में दुनिया का सबसे खतरनाक भूकंप आया था, जो कि इतना खतरनाक था कि नेपाल के काठमांडू में इसका सेंटर होने के बावजूद पूरा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड के कई इलाके हिल गए थे। भूकंप का सेंटर सैकड़ों किलोमीटर दूर होने के बावजूद बिहार और उत्तर प्रदेश की तो कई सारी इमारतें ढह गईं, और भूकंप के झटके दिल्ली से लेकर देश के निचले हिस्सों तक महसूस किए गए। और वो कितना खतरनाक था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आधा काठमांडू तबाह हो गया। दोस्तों, जब भूकंप आता है वो धरती के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स में होने वाली हलचल की वजह से ही आता है। वैज्ञानिकों के अनुसार भारत की धरती और एशिया के बाकी इलाकों की धरती जिस जगह पे टकराई है, वहाँ आज भी बहुत तेजी से हलचल हो रही है। और ऐसे में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि भविष्य में साल 2015 से भी ज्यादा खतरनाक भूकंप के झटके देखने को मिल सकते हैं, जिसके लिए हमें पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा। हालांकि कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। बहुत से वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस भी वैज्ञानिक ने इस सिद्धांत को बताया है कि आज से करोड़ों साल पहले पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे, वो बेमतलब बात कर रहे हैं और इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। और इसी कारण एक वैज्ञानिक ने इस बात को साबित करने के लिए कुछ ऐसा कर दिखाया, जिसके बाद ये बात साबित हो गई कि इस वक्त हमें पूरी पृथ्वी पे जितने भी महाद्वीप देखने को मिलते हैं, वो सभी वास्तव में एक ही धरती हुआ करते थे। असल में दोस्तों, अल्फ्रेड नाम के उस वैज्ञानिक ने पृथ्वी पे मौजूद हर एक द्वीप और महाद्वीप के हिस्से को मैप में आपस में जोड़ना शुरू किया, और देखते ही देखते ये सभी हिस्से बिल्कुल एक पजल की तरह आपस में जुड़ गए। जिसके बाद ये बात तो साबित हो गई कि अगर पृथ्वी पे मौजूद हर एक द्वीप और महाद्वीप को एक दूसरे से जोड़ा जाए तो ये बड़ी आसानी से एक दूसरे के साथ जुड़कर एक बड़े से टुकड़े के रूप में बदल जाएगा। वहीं एक वैज्ञानिक इस बात पे भी पुष्टि करते हैं कि भारत का अफ्रीका में शामिल होना कोई कल्पना नहीं है, बल्कि ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि एक्सपर्ट्स द्वारा किए गए अध्ययन में इस बात का पता चला है कि जो भी पेड़ पौधे और वनस्पति अफ्रीका महाद्वीप पर पाए जाते थे, उन सभी के अवशेष आज भी भारत की धरती पर देखने को मिल जाएंगे। जो भी जीव जंतु अफ्रीका महाद्वीप पे पाए जाते थे, उनके अवशेष आपको अभी भी भारत में देखने को मिल जाएंगे। दरअसल दोस्तों, जब भारत अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर एशिया की तरफ आया, तब भारत की जलवायु बड़ी तेजी से बदल गई। ऐसे में जो जीव जंतु और वनस्पति अफ्रीका के वातावरण में आसानी से रहते थे, उनके लिए भारत के वातावरण में रहना संभव नहीं हो पाया। यही कारण है कि उन सभी का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो गया, लेकिन उनके जो अवशेष हैं वो अभी भी भारत की धरती पर देखने को मिलते हैं। वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि भारत की धरती जब अफ्रीका से अलग हुई तो उस वक्त जलवायु में हुए परिवर्तन के कारण ही ब्लू व्हेल जैसी विशालकाय मछली अस्तित्व में आई। यानी कि अगर कम शब्दों में कहा जाए तो भारत का अफ्रीका से टूटकर एशिया में मिलना हम भारतीयों के लिए किसी खुशकिस्मती से कम नहीं है, क्योंकि अगर ये प्राकृतिक घटना न हुई होती तो हम सभी के हालात पूरी तरह से अलग होते। और क्या पता आने वाला समय कौन सी नई कहानी लेकर आने वाला है, क्योंकि बदलाव तो आज भी देखने को मिल रहे हैं, जो किस हद तक जाएंगे इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं है। दोस्तों, आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही शानदार वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।